नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 31 जनवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाकुंभ हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान। झारखंड पुलिस ने नक्सली कैंप किया ध्वस्त। दूसरे चरण का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ट्रायल हुआ शुरू। राज्य में 19 कोल्ड स्टोरेज के निर्माण से किसानों को होगा फायदा। एक बार फिर भारत की कप्तानी करेंगे सचिन। चलिए आप बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। महाकुंभ हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान। महाकुंभ 2025 के दौरान झारखंड के पलामू की एक महिला की भगदड़ में जान चली गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और भारत सरकार से घटना की पूरी जांच करने की अपील की है। उन्होंने सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं घटित न हो। मैया सम्मान योजना में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा। बोकारो जिले में मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें 11,200 डुप्लीकेट आवेदन डाले गए हैं। योजना के लाभ के लिए एक व्यक्ति के बैंक खाते को कई आवेदनों से जोड़ा गया था। यूसुफ नामक व्यक्ति के खाते का 95 बार इस्तेमाल हुआ। जांच में पाया गया कि सॉफ्टवेयर में सुरक्षा की कमी थी और कई आवेदन बीडीओ सीओ स्तर पर स्वीकृत हो गए थे, लेकिन राशि खातों में नहीं भेजी गई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने मांगा सीएम योगी से इस्तीफा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने महाकुंभ हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अगर वो स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने में असमर्थ है तो उत्तर प्रदेश सरकार इस्तीफा दे। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और घटनाओं की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। अंसारी ने घायल लोगों के बेहतर इलाज की मांग की है और झारखंड सरकार से मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने कुंभ में वीआईपी ट्रीटमेंट की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार को सही तरीके से आयोजन करना चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। छात्रों और शिक्षकों को मिलेगा कैश अवार्ड। झारखंड सरकार ने झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन अवार्ड योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कारों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वालों को 2 लाख तक का कैश मिलेगा। इसके अलावा ओलंपियन सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को रांची में भूखंड आवंटित कर 35 लाख रुपए की राशि देने का भी निर्णय लिया गया है। दूसरे चरण का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ट्रायल शुरू। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि ABDM के दूसरे चरण का ट्रायल धनबाद सदर अस्पताल के दंत रोग विभाग और लैब में शुरू हो गया है। पहले चरण में OPD रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया गया था, जिसमें मरीजों को आभा ऐप से टोकन नंबर मिलता था। दूसरे चरण में मरीजों को पर्ची नहीं मिलेगी, बल्कि वे टोकन नंबर के आधार पर सीधे डॉक्टर के पास जाएंगे, जहां जांच और दवा की जानकारी कंप्यूटर पर ही मिलेगी। अब लैब रिपोर्ट भी ऑनलाइन ही आएगी। बिजली विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। झारखंड हाईकोर्ट में ऊर्जा विभाग के निगमों में MD और अन्य उच्च पदों पर नियमित नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और विज्ञापन जारी किया गया है। कोर्ट ने नियुक्ति के बाद जानकारी देने का निर्देश दिया है। याचिका में राजनीतिक नियुक्तियों का आरोप लगाते हुए कहा गया कि इन पदों पर योग्य और विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही झारखंड बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 भी जारी किया है। जानिए कैसा रहेगा आज झारखंड के मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के असर से रांची समेत पूरे झारखंड के मौसम में बदलाव आ रहा है। इससे हल्के बादल छाने और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने से ठंड में कमी आई है। अगले 3 दिन से तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। हालांकि 2 फरवरी से मौसम साफ होने की उम्मीद भी जताई गई है। गुमला, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी और पलामू में कड़ाके की ठंड जारी है, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से भी कम रहने की संभावना जताई गई है। कैबिनेट बैठक में झारखंड प्रशासनिक सेवा अधिकारी हुए बर्खास्त। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मतियस विजय टोप्पो को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्हें 2015 में निलंबित किया गया था, जब उन पर 1969 के पूर्व आदिवासी भूमि पर अवैध निर्माण के लिए क्षतिपूर्ति निर्धारण का आरोप लगा था। उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद 24 जनवरी 2025 को कोर्ट ने विभागीय कार्यवाही पर लगी रोक वापस ली, जिसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश से उन्हें बर्खास्त किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई, जिनमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा नियमित करने और अन्य संबंधित फैसले शामिल थे। महाकुंभ हादसे के बाद यूपी प्रशासन ने झारखंड पुलिस से किया संपर्क।
झारखंड से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले रास्तों पर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। पलामू प्रमंडल से लाखों श्रद्धालु कुंभ के लिए जा रहे हैं और सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। मिर्जापुर के आईजी ने पलामू रेंज से संपर्क किया और निगरानी की व्यवस्था मजबूत करने पर सहमति बनी है। सड़क पर जाम और रेलवे स्टेशन पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है, जहाँ लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी जोन्हा वाटरफॉल की। जोन्हा जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जलप्रपात है, जिसे गौतम धारा भी कहा जाता है। ये रारू नदी पर पानी गिरने से बना एक 141 फीट ऊंचा जलप्रपात है। इस स्थान तक पहुंचने के लिए जोन्हा फॉल रिजॉर्ट रोड का उपयोग किया जा सकता है, जिससे 722 सीढ़ियां चढ़े बिना ही झरने तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह प्रपात पर्यटकों को एक सुंदर अनुभव प्रदान करता है। सुरक्षा की दृष्टि से ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। रांची से इसकी दूरी 41 किलोमीटर है और पक्की सड़क द्वारा यहाँ आसानी से पहुंचा भी जा सकता है। इंडियन रेलवे ने शुरू की बुक नाउ पे लेटर की सुविधा। इंडियन रेलवे ने बुक नाउ पे लेटर सेवा शुरू की है, जिससे यात्री बिना पैसे दिए टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि भुगतान बाद में करना होगा। यह सुविधा केवल ऑनलाइन बुकिंग पर ही लागू होती है और इसके लिए IRCTC की वेबसाइट पर ई पे लेटर ऑप्शन का चयन करना होता है। टिकट बुकिंग के बाद यात्री को पेमेंट करने के लिए 14 दिनों का समय मिलता है। यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया जाता तो अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है या टिकट कैंसिल भी किया जा सकता है। एक्स ऐप पर डिजिटल पेमेंट सुविधा होगी शुरू। एलन मस्क ने एक्स ऐप पर डिजिटल पेमेंट सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। इसके लिए कंपनी ने वीजा के साथ पार्टनरशिप की है। एक्स मनी अकाउंट एक डिजिटल वॉलेट होगा, जिससे यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त ऐप के एक्स प्लेटफॉर्म पर ही पैसे भेज और प्राप्त कर सकेंगे। एक्स प्लेटफॉर्म का उद्देश्य एवरीथिंग ऐप बनाना है, जो वी चैट जैसी सर्विस प्रदान करेगा, जिसमें चैटिंग, शॉपिंग, वीडियो देखना, गेम्स और पेमेंट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। एक्स CEO लिंडा यकारिनो ने बताया कि वीजा की मदद से यूजर्स अपने बैंक अकाउंट्स और डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे। राज्य में 19 कोल्ड स्टोरेज के निर्माण से किसानों को होगा फायदा। झारखंड के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भवन निर्माण विभाग से निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय सीमा के अंदर 19 कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के स्टोरेज के लिए पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज की कमी किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। इसके साथ ही बीज वितरण के लिए बेहतर स्टोरेज व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर भी दिया गया। झारखंड से प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर पथराव। झारखंड के गुमला जिले से महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मंगलवार की रात पथराव हुआ। इस हमले में कई श्रद्धालुओं को चोटें आई, जिसमें एक का पैर भी कट गया है। इस पथराव के कारण गुमला और छत्तीसगढ़ की बसें मिर्जापुर रोड पर ही फंसी रही। श्रद्धालु महाकुंभ जाने की अनुमति की मांग कर रहे हैं, जबकि पथराव के बाद यात्री डरे हुए भी हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से कार्रवाई की अपील की है। झारखंड पुलिस ने नक्सली कैंप किया ध्वस्त। चाईबासा में हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने एक नक्सली कैंप ध्वस्त कर दिया है और भारी मात्रा में हथियार, उपकरण और अन्य सामान बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के तहत नक्सलियों के शीर्ष नेता जैसे कि मिसिर, बेसरा और अन्य की जानकारी मिली थी। पुलिस और सुरक्षा बल संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। DGP अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों को सरेंडर करने की चेतावनी दी, नहीं तो उनके ठिकानों तक पहुंचा दिया जाएगा। रांची पुलिस ने 4 ड्रग पेडलरों को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में 4 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 17.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में अर्जुन शर्मा उर्फ शेरा, शैलेश कुमार उर्फ गांधी, रजनीश कुमार सिंह और रितेश कुमार शामिल है। शेरा और गांधी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर बिहार के सासाराम से ब्राउन शुगर लाते थे। पिछले 1 साल में रांची पुलिस ने 300 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। एक बार फिर भारत की कप्तानी करेंगे सचिन तेंदुलकर। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग क्रिकेट 22 फरवरी 2025 से शुरू होगा, जिसमें 6 टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज भाग लेंगी। उद्घाटन मैच भारत और श्रीलंका के बीच नवी मुंबई में खेला जाएगा, जहां सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। टूर्नामेंट में 18 मैच होंगे और सेमीफाइनल व फाइनल राजकोट में खेले जाएंगे। मैचों का लाइव प्रसारण Disney+ हॉटस्टार और कलर्स सिनेप्लेक्स पर होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
आज ही के दिन 2007 में भारतीय स्टील कंपनी टाटा एंग्लो डच इस्पात कंपनी कोरस के अधिग्रहण के बाद विश्व की 5वीं बड़ी कंपनी बनी थी। आज के ही दिन 2002 में झारखंड के राज्यपाल प्रभात कुमार ने इस्तीफा दिया था। आज के ही दिन 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। आज ही के दिन 1923 में सोमनाथ शर्मा यानी कि परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय शहीद बने थे। और आज ही के दिन 1968 में भारत के प्रसिद्ध हिंदी के निबंधकार और साहित्यकार पद्म नारायण राय का निधन हुआ था। 1 फरवरी से ब्लॉक होंगे ये सारे यूपीआई आईडी। भारत में यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई ने एक नया नियम लागू किया है जो 1 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा। अब केवल अल्फा न्यूमेरिक यानी कि A to Z और 0 to 9 कैरेक्टर वाली यूपीआई आईडी से ही लेन देन किया जा सकेगा। स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर परसेंटेज वाले कैरेक्टर्स वाली आईडी से लेन देन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एनपीसीआई ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कुछ बैंक और ऐप्स पुराने नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। राज्य में सादा पान मसाला होगा बैन। झारखंड सरकार सादा पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि पान मसाले के नाम पर गुटखा बिक रहा है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह कदम राज्य सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक और पहल हो सकता है जिसका उद्देश्य युवाओं को तंबाकू और गुटखा के बुरे प्रभाव से बचाना है और समाज में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करना है। महाकुंभ के भीड़ में फंसने पर अपनाए ये तरीके। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दौरान भगदड़ मचने के कारण 30 लोगों की जान जाने की आशंका जताई गई है। इसके लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतने की जरूरत है, जैसे कि स्पेस बनाना, बॉक्सिंग पोजीशन अपनाना, गिरने पर सीने और पेट को बचाना, भीड़ के साथ चलना, निकासी मार्ग ढूंढना, ऊंचाई पर जाना, पानी पीते रहना और शांत रहना। इसके अलावा पहले से भीड़, आपातकालीन संपर्क, मुलाकात स्थान और सुरक्षा संकेतों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।